बहुत समय पहले एक जंगल में चीता हुआ करता था। उसकी नजर में जो भी जानवर आता वो उसे मार खाया करता था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर चीता से बहुत घबराया करते थे। इसीलिए जब भी चीता जंगल में घूमा करता, सभी जानवर अपने अपनी गुफा में छुप जाया करते। इस जंगली जानवरों को मेरा कितना डर है, कितना खौफ। मुझ जैसे जानवर का इतना खौफ तो होना ही चाहिए ना। ये सोचकर बड़े गर्व से घूमा करता। एक दिन जब चीता जंगल में घूम रहा था, उसने देखा नदी के किनारे खरगोश और हिरन कूदती हुई खेल रही थी और कुछ दूर जाने पर लोमड़ियां और गधे एक दूसरे के साथ खुशी से खेल रहे थे। ये सारे तुच्छ जानवर हैं। हम जैसे बलाढ्य जानवर इन पर हमला करें तो ये जीवित भी रह पाएंगे या नहीं पता नहीं। फिर भी इतने निडर होकर भला ये ऐसे कैसे खेल रहे हैं? यूं मन ही मन सोचा करता। क्या दोस्तों के रहने से सभी इतने खुश होते हैं? मैं भी अपना दोस्त बनाऊंगा। ये सोचकर चीता अपने लिए दोस्त बनाने निकल पड़ा। शेर और बाघ दहशत फैलाने में उसके बराबरी में थे, इसलिए उनसे दोस्ती उचित नहीं थी। खरगोश और हिरन जैसे छोटे जानवर चीता से घबराया करते, इसलिए उनसे भी दोस्ती नहीं हो पाती। इस तरह चीता पूरे जंगल में अपने लिए सही दोस्त ढूंढने निकल रहा था। उसे कुछ दूर चलने के बाद एक पंख वाला घोड़ा दिखाई दिया। वो पंख वाला घोड़ा चमकता हुआ सफेद अन्य घोड़ों से बहुत ही अलग था। वो घोड़ा आसमान में उड़ता और जमीन पर भी चलता था। ये देखकर चीता बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वो उसके पास चला गया। ओ पंख वाले घोड़े, तुम देखने में बहुत ही अद्भुत हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुनकर पंख वाला घोड़ा जोर से हंस पड़ा। भला क्यों हंस रहे हो? क्या मैंने कोई चुटकुला सुनाया? सुनो चीता, मैं देवलोक से आया हुआ जादुई घोड़ा हूँ और तुम क्रूर जानवर हो। भला हम में दोस्ती कैसे हो सकती है? सुनकर ही मुझे हंसी आती है। क्या ये कोई मजाक लग रहा है तुम्हें? मैं चाहूँ तो अभी इसी पल तुम्हें मार कर खा सकता हूँ। तुम जैसे क्रूर जानवर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर धरती के साधारण जानवर मुझ जैसे देवलोक से आए हुए जानवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर घोड़ा हंसने लगा, जिसका चीता को बहुत गुस्सा आया। उसने निर्णय किया कि किसी भी तरह उस घोड़े से दोस्ती करके ही मानेगा। ठीक है, बताओ तुमसे दोस्ती करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले धरती पर रहे जानवरों से दोस्ती करो। अगर तुम इसके लायक हो, ऐसा मुझे लगा, तो मैं भी तुमसे दोस्ती करूंगा। ऐसा कहकर जादुई घोड़ा वहां से उड़कर चला गया। चीता की कसौटी अब शुरू हो चुकी थी। उस दिन से चीता ने बेवजह किसी का शिकार करना छोड़ दिया। छोटे जानवरों से वो प्यार से बातें किया करता। चीता में आए इस बदलाव को देखकर जंगल के सभी प्राणी चौंक गए थे। कुछ जानवरों को लगता जैसे चीता नाटक कर रहा होगा। हर दिन पंख वाले घोड़े के पास जाकर अपने अंदर आए बदलाव के बारे में और बाकी जानवरों का उसके साथ स्नेह से रहने वाली बात वो बताया करता। समय के साथ सभी जानवरों को चीता पर भरोसा होने लगा। सभी जानवर अपनी समस्याएं लेकर चीता के पास आया करते। चीता उनके साथ बैठे बात करता तो उसे समय का अंदाजा ही नहीं लगता था। एक दिन किसी तरह समय निकालकर चीता पंख वाले घोड़े के पास गया। दोस्त, मैंने तुमसे दोस्ती करने के लिए ये सफर शुरू किया था, पर जो दोस्त मिले हैं उनके साथ ही समय बीत जाता है और मैं यहाँ नहीं आ पाता। कोई बात नहीं, तुम में आए बदलाव को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
तुम्हें देखकर मुझे गर्व महसूस होता है। अपना दृष्टिकोण बदलने पर, इर्द गिर्द इतने सारे दोस्त पाने पर कितनी खुशी मिल रही है, जान रहे हो ना? अब से मैं तुम्हारे मेरे पास आने का राह देखता रहूंगा। पंख वाले घोड़े की कही बातें चीता को बहुत प्रसन्न कर गई। जंगल के जानवरों के साथ दोस्ती निभाते हुए पंख वाले घोड़े के साथ समय बिताकर अब चीता खुश रहने लगा।